वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या, शून्य को भी जोड़ लिए तो पूर्ण संख्या। निम्न कथनों को पढ़कर उनके सम्मुख बने कोष्ठकों में सत्य अथवा असत्य लिखिए। देखिए पहला कथन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संख्याओं 2, 1, 5, 9, 7 और 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए संख्या रेखा बनी हुई है, यहाँ पे 0 पहले से लिखा हुआ है, तो 0 के बाद आ जाएगा 1, फिर 2, फिर देखिए 3, 4 और 5 को हमें प्रदर्शित करना है, फिर 6, 7, फिर 8 छोड़ के 9 को। तो इस तरह से हम इसका प्रदर्शन कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, संख्या रेखा पर निम्नलिखित योग को दर्शाइए। देखिए अब यहाँ पे दिखाया है 3 धन 7 बराबर 10, तो देखिए 3, फिर इसने 3 में कितना जोड़ा 7, तो 7 अंक आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 नंबर के खाने पे हम पहुँच गए। तो इसका आंसर क्या हुआ 10। अब हमें जो सॉल्व करना है 0 धन 11, तो देखिए 0 से हम शुरू करेंगे और उसके बाद हमें जाना है 11 पे, ठीक है। 0 से शुरू करेंगे, कहाँ जाना है 11 पे, तो हम 0 से शुरू करते हैं देखिए, और 11 खाने चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए हम कहाँ पहुँचे 11 पे, तो 0 से हमें जाना है कहाँ पे 11 पे। तो आंसर क्या आया, हम क्या आया कहाँ पहुँचे 11 पे, तो 11 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 3 धन 5 धन 8, तो देखिए पहले हम चलेंगे 3 पे, तो 1 2 3, 3 खाना चले, फिर उसके आगे 5 खाने और चलने, तो 1 2 3 4 5, अब हम कहाँ पहुँच गए 8 पे, ठीक है। तो अब हम 8 पे रुके रहेंगे और हमें कितने जाने खाने और 8 खाने और, तो फिर हम 8 खाने आगे और बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 16 पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, निम्नलिखित गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 3 गुणे 5 बराबर 15, तो देखिए इन्होंने करके रखा है 3 गुणे 5, पहले 3 एक बार गए, फिर दूसरी बार 3, फिर तीसरी बार 3, फिर चौथी बार 3, फिर पांचवी बार 3, तो हम कहाँ पहुँचे 15 पे। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है, तो 2 गुणे 5 यानी हमें 2 2 खाने 5 बार बढ़ने हैं, तो चलिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कहाँ पहुँचे हम 10, तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया 10। नेक्स्ट कह रहा है 0 गुणे 3 यानी 0 खाने हमें कितनी बार चलने हैं 3 बार। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए 0 खाना 1 बार, फिर 0 खाना 2 बार, फिर 0 खाना 3 बार, तो हम कहाँ पहुंचे 0 पे ही, तो हमारा आंसर क्या आया 0। नेक्स्ट देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 22 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। अब पहली और तीसरी का 22 है, तो हमें पता है कि मध्य संख्या जो होती है 3 क्रमागत संख्याओं की, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा होती है, तो हम उसी से निकाल लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड का हाफ। तो 22 हमें दिया हुआ है, तो 22/2 यानी 11, तो मध्य की संख्या 11 हो गई, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 10 और अनुवर्ती क्या हो जाएगी 12, तो हमारी तीनों क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी 10, 11 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय, साहचर्य प्रगुण, योग का तत्समक अव्यय। तो कह रहा है 2 पूर्णांकों के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संख्याओं का क्रम बदलने पर योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्ण संख्याओं में योग का डैश प्रगुण है, तो कैसा प्रगुण है क्रम विनिमय, हम यहाँ पे भर देंगे क्रम विनिमय। नेक्स्ट, किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है। यहाँ 0 क्या है योज्य तत्समक है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे योज्य तत्समक।
या यहाँ से आप भर सकते हैं योग का तत्समक अव्यय। यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं बच्चों, योग का तत्समक अव्यय, जिसको हम योज तत्समक भी शॉर्ट में कहते हैं। आप ये भर लीजिए या यहाँ दिया हुआ है तो यही भर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का डैश है, तो कौन सा प्रगुण है, संवरक प्रगुण है। नेक्स्ट, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो के समूह पहले से बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का डैश है, कैसा प्रगुण है, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, यहाँ पे आप भर लीजिए साहचर्य प्रगुण। नेक्स्ट देखिए, निम्न गणितीय संक्रियाओं को सामने दिए गए प्रगुणों से सुमेलित कीजिए। पहला देखिए, 2 + 2 + 3 = 3 + 2, यानी संख्या के क्रम को बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसमें, जोड़ में। तो ये कैसा हो गया, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो हम इसको मिला देंगे योग के क्रम विनिमय प्रगुण से। नेक्स्ट, 2 × 3 = 3 × 2 की, तो ये क्या हो गया, ये गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। तो हम इसको मिला देंगे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण से। 3 × 1 = 3, तो यानी ये एक क्या है, गुणन का तत्समक अव्यय। तो हम इसको मिला देंगे गुणन का तत्समक अव्यय। फिर देखिए, 0 - 6 = 6, तो ये क्या हो गया, योग का तत्समक अव्यय। तो हम इसे मिला देंगे योग का तत्समक अव्यय से। नेक्स्ट, 4 ब्रैकेट में 5 - 6, या हम 4 और 5 का क्रम बना लें तो ब्रैकेट में 4 - 5 - 6, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग का साहचर्य प्रगुण। तो हम इसको मिला देंगे योग का साहचर्य प्रगुण से। 8 × 0 = 0, तो ये क्या हो गया, 0 से गुणन का प्रगुण। तो ये हो गया हमारा 0 के से गुणन का प्रगुण। फिर देखिए, 5 × 6 - 7 ब्रैकेट में, या 5 × 6 - 5 × 7, तो ये हो गया गुणन का वितरण प्रगुण। तो हम इसको मिला देंगे गुणन के वितरण प्रगुण से। नेक्स्ट, 8 / 1 = 8, तो ये क्या है, 1 से भाग का प्रगुण। तो हम इसे मिला देंगे 1 से भाग के प्रगुण से। 0/8 = 8। अब देखिए, तो ये क्या है, 0 में भाग का प्रगुण। तो 0 में भाग का प्रगुण हम इसको मिला देंगे 0 में भाग के प्रगुण से। 2 × 3 = 6, तो ये क्या है, 3 × 2 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है। तो इस 2 × 3 = 6, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो ये कैसा गुण है, गुणन का संवरक प्रगुण। तो हम इसको गुणन के संवरक प्रगुण से मिला देंगे।